Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you once again to another important session of Aarti Education World. Dear friends, in this session we will learn how to write a letter. Letter could be कौन सा specific? A letter to editor. और लेटर टू एडिटर चाहे आप 8th के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th या फिर 12th के हैं, आपके सभी क्लासेस में लेटर टू एडिटर आने की 100% पॉसिबिलिटीज रहती है। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपको लेटर टू एडिटर लिखने को आएगा ही। देखिए, लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर लवली कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेटर टू एडिटर लिखने का तरीका। देखिए, फॉर्मेट तो मैंने आपको बताया था, जो लेटर की सबसे पहली वीडियो है कि फॉर्मल लेटर लिखने के सभी फॉर्मल लेटर, चाहे लेटर टू एडिटर या कोई भी, वही फॉर्मेट है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना, 4-5 मिनट की शायद वो वीडियो है। चलिए आज देखते हैं लेटर टू एडिटर स्पेसिफिक कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको लेटर टू एडिटर में भी वही क्या लिखना है, मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ। सेंडर्स एड्रेस। सेंटर एड्रेस कैसे लिखेंगे मैं आपको पूरा बता देती हूँ। जैसे ये लिखना है हमें फील्ड सेंटर एड्रेस, तो सेंटर एड्रेस में जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जनरली 90% क्वेश्चंस में, या आप ये कहिए 95 क्वेश्चंस में आपका सेंटर एड्रेस आएगा। वो उसमें बताएगा यू आर रेजिडेंट ऑफ, इस तरीके से यू आर दीपक और दीपिका, राम और रमा, इस तरीके से करके, और आपका उसमें रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा। तो जो भी वो एड्रेस आया है आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, और आप उसको आप 3 लाइन से ज़्यादा एक्सीड मत करना। मतलब आपने फर्स्ट लाइन में लिख दिया, जैसे कोई भी आपका रूम नंबर है, मतलब फ्लैट नंबर है, और सेकेंड लाइन में आपने गली नंबर, मोहल्ले का नाम इस तरीके से दे दिया, और थर्ड लाइन में आपने सिटी का नाम लिख दिया। इस तरीके से ये नहीं कि बड़ा एड्रेस है तो आपने 5 लिख दिया, नहीं, उसको 3 लाइन में ही आपको कैसे ना कैसे एडजस्ट करना है। देखिए, जैसे कोई भी आप एक लर्न अपने आप से भी बना के लिख सकते हो, कोई भी एक याद कर लो, हर एक लेटर में वही एड्रेस लिख सकते हैं। अगर नहीं आया है तो, अगर क्वेश्चन पेपर में आया है तो आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। जैसे 465 3rd फ्लोर है ना, मतलब कोई भी एड्रेस आप अपना याद कर सकते हो और उसको लिख सकते हो। फिर कोई भी आपकी गली है, गली नंबर या स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, क्योंकि आप इंग्लिश में हैं लिख रहे हैं, तो स्ट्रीट नंबर 5 कवि नगर गाजियाबाद। ठीक है, ये आपका हो गया सेंडर एड्रेस। मतलब सेंडर एड्रेस का मतलब आपको पता ही है, यानी कि आप उस लेटर में आपको बना रहे हैं वो लेटर लिखने वाला, जो लेटर लिखने वाला, भेजने वाला, वो सेंडर एड्रेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, आप लिखोगे डेट। और डेट लिखने टाइम आप ये मेक श्योर कर लिए यू हैव टू लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़िए इसके बीच में। जब आपने सेंटर एड्रेस लिख दिया फिर आप डेट लिखेंगे, और डेट का फॉर्मेट जो मैं बता रही हूँ वही होगा। ठीक है, सपोज आज है आपकी 22 जुलाई, तो आप कैसे लिखेंगे 20 जुलाई 2020, राइट। आप कभी भी ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे कि 22 जुलाई और 20 लिख दिया। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको इस तरीके से लिखना है, या जुलाई 22 और फिर 2020। ठीक है, अब आपने डेट लिख दी, सेंटर एड्रेस लिख दिया, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, और लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, रिसीवर कौन, जिसको भी वो लेटर मिलने वाला है, क्योंकि हम लेटर टू एडिटर जो लिखते हैं किसी एक प्रॉब्लम को लेके लिखते हैं। कोई एक प्रॉब्लम होती है और हम उस प्रॉब्लम को चाहते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर में आए, या तो लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर हो, मतलब जैसे भी प्रॉब्लम है अगर आप अवेयर करना चाहते हैं अवेयर हो, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजना चाहते हैं उन तक जाए, उस समस्या का समाधान हो, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। इस वजह से आप एडिटर को लेटर लिखते हैं।
तो आप जब इसमें रिसीवर एड्रेस लिखेंगे तो ये तो 100% श्योर है, क्योंकि हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो टू द एडिटर आएगा, है ना, एडिटर को हम लिखेंगे, है ना, द एडिटर। ठीक है, द एडिटर लिखने के बाद अगर आपके क्वेश्चन में नाम आया है न्यूज़पेपर का, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, मतलब कोई भी अगर नाम आया है तो वो नाम लिखेंगे। अगर नहीं आया है तो आप एक याद कर लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपने न्यूज़पेपर का नाम लिखा और फिर आप लिख देंगे न्यू दिल्ली या फिर लक्ष्मी नगर नई दिल्ली, कोई भी आप याद कर लीजिए, किसी भी न्यूज़पेपर का जहां भी मतलब ऑफिस है, या गलत भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद जो आपको करना है, रिसीवर एड्रेस सेंडर एड्रेस लिख दिया, डेट लिखनी है, डेट मतलब करंट डेट, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं वही एग्जाम की डेट आपको उसमें लिखनी है, जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हैं वही टेस्ट की डेट आपको लिखनी है। जैसे आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ 22 जुलाई को, तो मैंने इसमें 22 जुलाई लिखा, राइट। चलिए, अब हमारी 3 फील्ड हो गई, हर एक फील्ड में हमने एक लाइन को छोड़ा है। रिसीवर एड्रेस के बाद अब हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन। देखिए पहले ना सब्जेक्ट पहले आता था, लेकिन अब क्या हुआ है, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है लास्ट ईयर से, सैल्यूटेशन पहले ले आए हैं। सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर सर ओ मैम, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है आप उसके लिए लिखेंगे। क्या लिख दिया हमने, डियर सर लिख दिया, या मैडम है तो हमने मैडम लिख दिया, वो लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं तो इट इज ओके, और डियर सर भी लिख देंगे तो वो भी आपका फॉर्मल लेटर में चल जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ेंगे, जैसे मैंने बताया हर एक फील्ड के बाद आपको लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट आपका जो भी प्रॉब्लम उसमें दी हुई है आपके क्वेश्चन पेपर में वो प्रॉब्लम लिखेंगे। सपोज आपके यहाँ किस चीज की सप्लाई ऑफ वाटर की प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, तो आप उसको लिखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को लिखेंगे। आपकी एक लाइन में आपकी प्रॉब्लम आ जानी चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखना है और वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करके आपको इसमें लिख देनी है सब्जेक्ट में। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये भी जो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लिख देनी है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन पेपर में, और याद रखना है ये जो मैं लिख रही हूँ ना इधर, ये आपको नहीं दिखाने क्वेश्चन पेपर में, ये सब चीजें ये हैं, आपको ये शो करना है, ये है आपका लेटर। ठीक है, ऐसा नहीं रिसीवर एड्रेस और 2 डॉट लगाई और ये लिख दिया, क्योंकि कुछ मैं कॉपी चेक करते टाइम देखती हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, तो वो आपको नहीं करना, ये चीज आपको, ये फॉर्मेट है इसका, मतलब इस तरीके से लिखनी है और क्या है इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपकी आएगी मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जो आपकी मेन बॉडी है लेटर की वो लिखनी है। ठीक है, आप ये देखिए, आपका पहले सीबीएसई 100 to 120 वर्ड्स में आप लिख सकते थे, क्योंकि 8 मार्क्स का आता था, लेकिन अब लेटर को 10 मार्क्स का कर दिया है, तो आप, और हो सकता है जो 2020 है इसमें लेटर को और भी ज़्यादा मार्क्स का भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिलेबस घटा है, तो वो उसकी जो स्कीम रहने वाली है कि किस तरीके से कितने मार्क्स का आएगा वो अभी डिसाइडेड होना है। तो 2020 की अलग सिचुएशन है, अदरवाइज तो ये 10 नंबर का आ ही रहा है। तो आप देखिए मेन बॉडी ऑफ द लेटर, आप किस तरीके से इस लेटर को शुरुआत करेंगे, आपको वो लाइन एकदम से याद कर लेनी है। जी यस, मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हैं, आपको रट लेनी है एक लाइन। ठीक है, और उसी को आपको जो भी प्रॉब्लम है लेटर टू एडिटर के लिए वो उसको चेप देना है, चेप देना है मतलब लिख देना है। जैसे आप ये लाइन लिख सकते हैं, थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ट्राई, इस तरीके से लिखिए, थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर I want to draw your kind attention towards the problem of
और जो भी प्रॉब्लम है आपकी, चाहे आपके आपके नेबरहुड में एल्डरली पीपल के साथ कुछ गलत करा जा रहा है वो प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जो बरसात की वजह से आपके ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है आपके एरिया में, और या आपकी लोकेलिटी में स्ट्रीट लाइट नहीं है, मतलब जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में लिख के आई है आप उसको इस प्रॉब्लम के इसके साथ आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका ये पैराग्राफ हो जाएगा। 2-3 लाइन का आपको लिखना है, बस 3 लाइन का आप समझिए। 3 लाइन का आपको इंट्रोडक्टरी, मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम बतानी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपकी काइंड अटेंशन इस प्रॉब्लम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। जब आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, मतलब वो 3-4 लाइन लिख दी, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बता दिया कि मैं ये लेटर क्यों लिखने वाली हूँ या लिखने वाला हूँ, उसके बाद जो आप सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे, और सेकंड पैराग्राफ जो आप कम से कम 5-6 लाइन का होगा, उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आपको लिखना है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो उसके चलते आपको फेस करनी पड़ रही है। सपोज आपके बरसात की वजह से पानी भरा हुआ है आपके एरिया में, मानसून का सीजन है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से कोई ना कोई तो दिक्कत आ रही होगी, तो जो वो कॉजेज हैं या जो भी करंट सिनेरियो में उसकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब आपको लिखनी है सेकंड पैराग्राफ में, जो आपको 5-6 लाइन में खत्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप एक तीसरा पैराग्राफ बनाएंगे, थर्ड पैराग्राफ, ये केवल 2 लाइन का होगा, 2 या 3 लाइन का, जिसमें आपको जो आपको सोल्यूशन चाहिए वो लिखना है, या फिर आपको क्या मतलब आपके सजेशंस हैं उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये चीजें आप जब लिख देंगे ये आपकी मेन बॉडी हो जाएगी। ठीक है, वो आप मैंने जो आपको बताई हैं वो लाइन आप याद कर लीजिए, और जब मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको 1-2 लाइन और बता दूंगी जो आप याद कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग ऑफ द लेटर यू कैन यूज दीज लाइन्स, राइट। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद अब हम लेटर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आप, चलिए जैसे हम वो पहला फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे इस तरीके से ही मैं आपको बताती हूँ। ये आपका था, बॉडी चल रही थी ये, तो अभी ये पैरा सेकेंड और पैरा थर्ड, अभी हमारा आया क्या, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जो आपको ये नहीं लिखना है जो मैं इधर लिख रही हूँ, थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू लिखा हमने, उसके बाद योर्स, कोमा लगाया, योर्स फेथफुली। ठीक है, आप क्योंकि एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, तो योर्स फेथफुली लिखेंगे। फिर अब अगर उसमें नाम दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, अगर लिखा हुआ है यूर दीपक और दीपिका, तो अगर आप बॉय हैं तो ऑब्वियसली यू आर दीपक, और अगर आप गर्ल हैं तो दीपिका। अगर लिखा हुआ है राम एंड रमा, तो राम और रमा, तो आप राम या रमा जो भी है उसको लिखिए। लेकिन अगर उसमें नाम नहीं है तो आप XYZ लिख सकते हैं। ठीक है, XYZ लिखेंगे और लेटर को फिनिश कर देंगे। यही है हमारा लेटर टू लिखने का, लेटर टू एडिटर लिखने का तरीका। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल में और आपको क्लैरिटी बनेगी, जो अभी आपको अगर 1-2% रह गया है, मैं समझती हूँ आपको ज़्यादातर 98% क्लियर हो गया होगा, और 1-2% रह भी गया है तो आपको एग्जाम्पल से एब्सोल्युटली क्लियर होने वाला है। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया है आपका पेपर में कि आप राम या रमा है, रेजिडेंट है जी ब्लॉक शास्त्री नगर दिल्ली में रहते हैं, और आपने ये नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों से कि गार्बेज आपके एरिया में हटाया नहीं जा रहा है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि ये जनरली आती रहती है हमारे सिटीज में। पीपल कैन नॉट बियर द स्टिंकिंग स्मेल एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, और लोग उसकी स्मेल और जो अनहाइजीनिक कंडीशन हो रही है उसकी वजह से उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, इस गार्बेज की वजह से। तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को 100 से 150 वर्ड में कि इसके लिए नेसेसरी एक्शन लिए जाने चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे लेटर को, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में आया है एड्रेस, नाम को हटा के उसी एड्रेस को आपको उतार देना है। तो ये हमने 3 लाइन में लिख दिया। ठीक है, ये हमने एड्रेस लिख दिया, जो करंट डेट है वो हमें लिखनी है, तो करंट डेट लिख दी, उसके बाद द एडिटर, और हमने टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लिया क्योंकि इन्होंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। अगर उसमें नाम लिखा है किसी न्यूज़पेपर का
तो आपको वो लिखना है, लेकिन क्योंकि इसमें नाम नहीं था तो हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। और उसके बाद हमने लिखा सैल्यूटेशन, और उसके बाद लिखा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी कहाँ से लिया हमने, सब्जेक्ट भी हमें इसमें से लेना है। किस चीज की प्रॉब्लम थी, गार्बेज की प्रॉब्लम थी, तो वही लिख दिया हमने, रिगार्डिंग द गार्बेज इज नॉट बीइंग रिमूव्ड, कि इस चीज के लिए लिखने वाले हैं कि गार्बेज नहीं हटाया जा रहा। उसके बाद हमने मेन बॉडी लिखी, जो आपको लाइन करनी है, याद करनी है, वो ये है, थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द, अब टूवर्ड्स के बाद जो आपको लिखना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम आई है, जो भी क्वेश्चन आपको समस्या बता रहा है, चाहे वो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी और कोई प्रॉब्लम है, एल्डरली पीपल के साथ मिसबिहेव की प्रॉब्लम है आपके एरिया में, या फिर आपकी रोड्स पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रेस ड्राइविंग के चलते, ये प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम बस आपको यहाँ पे उतार देनी है टू वर्ड्स के बाद। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, द इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, के सही अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर नहीं है हमारे एरिया में, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा उसके बारे में बता के प्रॉब्लम के, फिर हमें दूसरा पैराग्राफ लिखना है, तो हमने ये शुरू कर दिया, स्पेशली कुछ दिनों से हमें ये नोटिस करा जा रहा है, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारे एरिया में गार्बेज को उठाया नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको सेकेंड पैराग्राफ में जो प्रॉब्लम उसकी वजह से अभी हो रही है वो लिखनी है। तो पीपल क्या है, उसकी स्टिकिंग स्मेल और अनहाइजीनिक कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा गार्बेज थ्रो कर दिया जाता है। अब ये उसके बाद, क्योंकि गार्बेज क्या है, रोड के पास है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है वो लिख दो, और मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं, उसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है। और उसके बाद आपको लिखनी है ये लास्ट लाइन, आप इसको भी लर्न कर लेना, क्योंकि आपके 95 to 98% आपके जो लेटर टू एडिटर होंगे उसमें ये फिट हो जाएगी। कहाँ तक याद करनी है आपको, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक द नेसेसरी एक्शन अर्जेंटली। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको याद कर सकते हैं। और ये हमने जोड़ा है जो हमारा करंट जो हम लिख रहे हैं गार्बेज प्रॉब्लम को लेके, एज द रेनी सीजन अप्रोचिंग सून, जैसे कि आपको पता ही है कि रेनी सीजन जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं कंसर्न अथॉरिटी से अपील करती हूँ या करता हूँ कि नेसेसरी एक्शन लेने के लिए। बस हमारा खत्म हो गया लेटर टू एडिटर। उसके बाद थैंकिंग यू लिखेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि लेटर में आपको फॉर्मेट का भी नंबर मिलता है, एक नंबर आपके कंटेंट के भी नंबर होते हैं, फ्लुएंसी के भी नंबर होते हैं, तो आपको लेटर टू एडिटर में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। और एक बार और आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू।